मैं मेरी आवाज़ आ रही आवाज आ अस्सलाम रही है वालेकुम, आपकी। मेरी आवाज़ आ जी रही जी, आवाज आ रही है आपकी। है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा हयात है। और मैंने मैम सोबिया से ही सब कुछ सीखा हूँ अभी तक जो है ना। तो बेसिकली मैम ने जो है ना हर चीज़ के बारे में बता दिया है। ऐड क्रिएटिव से रिलेटेड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए, ऐड क्रिएटिव होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना हमें टेंशन होती है कि पता नहीं हमारा ऐड क्रिएटिव अच्छा बना है कि नहीं बना। हमें कैसा ऐड चाहिए, हमें कैसा ऐड लगाना चाहिए जो अच्छा वर्क करेगा। तो इसके लिए जिस तरह मैं कि ऑलरेडी मार्केट में किस तरह की ऐड चल रही हैं, ऑलरेडी लोग किस तरह की ऐड के साथ इंगेज हो रहे हैं, ठीक है। और उनके उनके साथ उनकी ऐड पे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अब ये रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है ये हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जो है जो पहले से ऐड चल रही हैं हम देख सकते हैं कि वो कितनी देर पुरानी चल रही हैं। अगर तो एक दो दिन हुआ है चल रही हैं तो इसका मीन्स कि वो अभी शुरू हुआ है, उसके रिजल्ट्स अभी सही से आना शुरू नहीं हुए। लेकिन अगर वो काफ़ी पुरानी चल रही हैं तो इसका मतलब है वो उनको रिजल्ट्स अच्छे दे दे रही हैं। तो वो एड्स चल रही हैं। ठीक है। करते हैं साथ में मैंने छोटी सी ऐड को भी लिख दिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज न्यू ट्रेंड एंड रैपिंग ग्रोइंग वे। ठीक है। इसके अलावा हम इसको जो है ना ये अगर मिसाल के तौर पे हमने ये सेट ये वाला क्रिएटिव देखा, हमें ये पसंद आ गया, हम इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेंगे कि चलें जी ठीक है, एक तो ये क्रिएटिव हो गया जो हमारा बन सकता है। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये क्रिएटिव है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसको अगर हम ओपन करके देखते हैं ये कब से चल रहा है। ये भी 9 जून से चल रहा है, अभी तक एक्टिव है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर हर जगह पे चल रहा है। अब ऐड समरी में जाएंगे, ये देखेंगे इन्होंने क्लोजल ऐड लगाया हुआ है, दो क्रिएटिव टारगेट किए हुए हैं, दो ऐड कॉपियां सेम है। हो सकता है इन्होंने जो है ना डिफरेंट ऐड कॉपी जो है ना लगाई हूँ। मैंने अभी फेसबुक पे भी एक खोला था, वो मेरे सामने आया था इधर, मैं देखता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम अभी हमजा अली सर की अक्सर जो है ना मैं भी अपनी जो है सेक्शन में जिक्र किया कि इनकी एड्स चल रही होती हैं। इनकी 22 एड्स चल रही हैं, 20 एड्स सिर्फ ये एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक क्रिएटिव के साथ चल रही हैं। फेसबुक बिकम अ फेसबुक एड स्ट्रेटजिस्ट, इन्होंने अपने सेशन में भी बताया है कि ये जो मेरा ऐड है ये सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। क्यों? इसमें उन्होंने उसको अच्छे तरीके से हर चीज के बारे में बताया। बेहतरीन इनकी एड कॉपी है, अनलॉक योर पोटेंशियल एज अ फेसबुक एड स्ट्रेटेजिस्ट, मतलब कि आप फेसबुक की एड स्ट्रेटेजी सीख के आप अपनी हर चीज की पोटेंशियल को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है अ कंप्लीट मार्केटिंग सोल्यूशन टू लॉन्च योर ब्रांड इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। आप ये सीख के आप अपना कंप्लीट ब्रांड का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसमें कहा हुआ है कि अभी ये सीटीए उन्होंने क्या दिया, गेट फ्री एक्सेस टू गोल्डन सेशन। उसके बाद उन्होंने अपनी सीधा से उन्होंने कहा हुआ है हमारी वेबसाइट पे जाएं और ये विजिट करें। इस तरह से जो है ना उसके बाद ये देखें इनकी ऐड कब से चल रही है, 8 जून से चल रही है। ये दो है। इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है ये भी देखते हैं। लिखा हुआ है स्टार्ट लर्निंग फेसबुक मार्केटिंग। सिंपल सा उन्होंने सिर्फ एक सीटीए कह लें कि उन्होंने अपनी पोस्ट पे क्रिएट किया। और ये 6 जून से अभी तक इनका लाइव ऐड चल रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे। और बिल्कुल छोटी सी उन्होंने ऐड कॉपी लगाई हुई है, बिकम अ फेसबुक एड प्रो एंड स्मार्ट योर करियर एज अ फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है। ये मैम जिसका जिक्र कर रही थी वो यही चीज होती है, ये ऐड कॉपी होती है जो हमें बिल्कुल छोटी सी रखनी होती है कि ताकि कोई भी जब फेसबुक पे ऐड देखता है ना, फेसबुक पे मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी जो होते हैं ना वो इसीलिए आते हैं फेसबुक पे टाइम स्पेंड करने के। वो सारा दिन से थके हारे घर आए हैं, उन्होंने कोई चीज मेल वगैरह देखनी है, वीडियोस देखनी है, चलो फेसबुक ऑन कर ली। उसमें हमारे पास सिर्फ 3 सेकंड का वक्त होता है कि हम किसी बंदे को रोक के अपनी ऐड देखने पे मजबूर कर दे और वो उस पर क्लिक करे। उसके बाद हमारा ये चीज होती है, वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा कि कौन कौन से हमने देखना होता है कि वाई आई एम सीइंग दिस एड। लाइक अगर अभी मेरे सामने यहाँ पे कोई ऐड नजर आती है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये आ गया। काफी देर से ये वाली ऐड चल रही है। अब ये ऐड चल रही है, मैंने इसका एनालिसिस करना है ना, मैं देखूंगा कि इसने ऐड कॉपी क्या यूज की है। उसने अपने जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड बताया हुआ है मुझे क्या
क्या मिलेगा अगर मैं इनकी ये जो डाउनलोड करता हूँ या इनके बारे में इनका ये डाटा लेता हूँ, तो मुझे मिलेंगे गेट फ्री फेसबुक लीड्स मिलेंगी, अनलिमिटेड लीड सोर्सेस मिलेंगी, एड्स अनलिमिटेड मुझे मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है 100% फ्री, और साथ ये वीडियो ऐड लगाया हुआ है। अब मैंने देखना है कि इन्होंने ऑडियंस कौन सी टारगेट किया है। मैं जाऊंगा ये इन 3 सेशंस में जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगा वाई आई एम सेइंग दिस एड, मुझे ये फेसबुक ये ऐड क्यों दिखा रही है, ये जो कंपनी है मुझे ऐड क्यों दिखा रही। मैं यहाँ से जाकर देखूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो उसने टारगेट की हुई है। यहाँ से उसने कहा हुआ है कि वो उसने प्राइमरी एज जो अपनी सिलेक्ट की है अपनी एड लगाते वक्त उसने 18 साल सिलेक्ट की है। उसने कहा है कि जो फेसबुक के जो ये उसका पेज है उससे उस तरह की ऑडियंस को उसने टारगेट किया जो ऑलरेडी उसके पेज पे आ रही है। इंटरेक्टिव प्रीवियस फेसबुक पेज मैंने इसके इसके पेज के साथ इंटरेक्ट किया था ऑलरेडी पहले भी, देखने के लिए कितनी एड्स लगा रही है। उसके बाद एक ये चीज़ होती है, यहाँ से हम जो उसने टारगेट की होती है ना, ऑडियंस टारगेट की होती है, वो यहाँ से आ जाती है विजिटेड। उसने कहा कि मैंने इसकी वेब पे विजिट की थी इसलिए मुझे उसने रीटारगेट की है। ये इस तरह से ऐड को एनालाइज करना होता है। फिर अब मैं जाकर देखूंगा इसके कितने जो है ना, एक मुझे जो है ये बहुत अच्छी लगी है, कह लें कि मुझे ये ऐड बहुत अच्छी लगी है। अब मैं जाऊंगा सीधा इसके पेज पे, इसका पेज देखें ऑलरेडी बहुत अच्छे लाइक्स हैं, ठीक है। मुझे इससे अब मैंने देखना है कि यार ये इसकी एक ऐड तो इतनी अच्छी चल रही है, इसकी और कितनी ऐड चल रही होंगी। मैंने जाना है इसके अबाउट सेक्शन में जाना है, ठीक है। पेज ट्रांसपेरेंसी में जाना है, यहाँ पे उनकी दिखाता है कि दिस पेज इस करंट पे जाके करेंगे। इसकी मैंने ऐड लाइब्रेरी देखनी है, तो मुझे इसकी जितनी भी एड्स इस पे इस पर्टिकुलर फेसबुक पे चल रही है ना, वो सारी की सारी मेरे सामने आ जाएंगी कि भाई ये देखो इसकी 180 एड्स इस टाइम पाकिस्तान में चल रही है, मतलब कि अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद कोई 10 जून से चल रही है, अभी तक सारी चल रही है, कोई 10 जून से, कोई 2 जून से चल रही है ये ऐड। इसको देखो, ये देखो। उन्होंने सबसे पहले हुक इस्तेमाल किया है, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपकी ये परेशानी है कि आपको फेसबुक लीड जनरेशन में मुश्किल पेश आ रही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक बेटर रिजल्ट, आपको एक बेटर सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप ये चीज़ हमसे लें। ये इस तरह से हुक का इस्तेमाल करना होता है कि हमने अपनी ऐड लगाते वक्त देखना होता है कि हम कस्टमर को क्या चीज़ क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई कि हमने ऐड को एनालाइज किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है और किस तरह से हमने अपनी ऐड को बनाना है। अब बात आ जाती है कि हमने ऐड को फाइंड कैसे करना है। अब हमने जो है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी खोल लिया, लेकिन हमें अपने अपनी जो हमने लाइक किसी भी चीज़ से रिलेटेड सर्च करनी है, हमें वो चीज़ नहीं मिलती। हम जाएंगे किसी और वेबसाइट पे जाएंगे, हम जाएंगे पहले फेसबुक में ऐड लाइब्रेरी में जाकर देखेंगे कितनी एड्स चल रही हैं। अब देख बेसिकली हमारा क्या होता है, हम पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं और अपनी जो है ना कीवर्ड्स लिखने लग जाते हैं। उससे रिलेटेड क्या होता है, जितने भी चल रहे होते हैं ना, जो चल रहे रहते हैं जो नहीं चल रहे होते, सारी की सारी एड्स हमारे सामने आ जाती हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने वो एड्स देखनी है जो ऑलरेडी चल रही हैं। सबसे पहले हम फिल्टर करेंगे उन चीज़ को। हमने फिल्टर कर लिया कि हमें सिर्फ एक्टिव एड्स दिखाओ। अब पहले 5200 रिजल्ट शो कर रहा था, अब हमें देखते हैं कितने रिजल्ट शो कर। जो एक्टिव एड्स थी वो सिर्फ 910 थी। 5200 से एड से सिर्फ 910 सारे फिल्टर होके हमारे पास एड्स आ जाएंगी जो ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड चल रही हैं। मार्केटिंग सोशल मीडिया, अब ये देखेंगे 6 जून से चल रही है, उसमें उन्होंने अपनी सर्विस से रिलेटेड बताया हुआ है कि जो पैनल के थ्रू वेबसाइट मिलती हैं, ये भी वही है, ठीक है। ये देखेंगे ये 1 जून से चल रही है, ये इसका फेसबुक पेज है। मैं इसके फेसबुक पेज से जाकर दोबारा इसके अगर अकाउंट में आऊंगा, मुझे इसकी सारी शो करने लगेगी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरह से ये देखो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये उनकी को बिल्ड अ ब्रांडेड सोशल प्रोफाइल फॉर योर बिजनेसेस, मतलब कि हम आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे और ये हमारी सर्विस है। बूम अप योर सेल्स एंड टेक योर बिजनेस, इस तरह की हुकअप जो एड्स होती है वो हमें यूज करनी होती है। इसी तरह से एड क्रिएटिव हम फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया कि एड लाइब्रेरी में जाके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद समटाइम क्या होता है, हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से जो है ना मुझे पसंद नहीं आ रही कोई भी, हम यहाँ से जाके हम कहेंगे कि उर्दू जुबान में इंडिया में भी इसी तरह की एड चल रही होंगी, जाहिर सी बात है हम एड लगा रहे हैं तो वो भी लगा रहे होंगे। एड कॉपी में सेलेक्ट करता हूँ मैं, यही कीवर्ड अगर इंडिया में सर्च करता हूँ तो फिर देखते हैं हमारे पास किस तरह के रिजल्ट आते हैं। अभी जो है ये 10,000 रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। फिर वही वाला फिल्टर लगाएंगे जो ऑलरेडी आगे लगाया था कि हमें सिर्फ वो दिखाओ एड्स जो ऑलरेडी चल रही हैं। ये फिल्टर एक लगाएंगे,
तो हमारे पास वो सारी एड्स आ जाएंगी जो ऑलरेडी चल रही होंगी और जो वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। जाहिर सी बात है, हमने सिर्फ आइडिया लेना है कि किस तरह की एड ऑलरेडी वर्क कर रही है, उस तरह की मिलती जुलती हम अपनी भी बना सकते हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट। उसके बाद हम पिंटरेस्ट से जाके आइडियाज फाइंड कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है एड क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग आइडियाज। यहाँ से जाके हमें बहुत से आइडियाज मिल सकते हैं। हमने कोई भी आइडिया पिक करना है उस तरह की भी, ये देखिए वीडियो है या कोई भी चीज़ है ना, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद हम यूट्यूब से भी जाके सर्च कर सकते हैं कि किस तरह की एड क्रिएटिव हमें बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च पे डिपेंड करती हैं। अब मैम ने सारा जो है ना आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है कि किस तरह से हमने कौन कौन सी चीज़ ऐड के लिए बेहतर होती है। बाकी जो चीज़ें मेरे साथ मेरी नज़र में थी, जो चीज़ें मैंने शेयर करनी थी वो मैंने कर दिया। अब जो है ना आप सब अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू, या अगर आप सब कुछ अपना कहना चाहते हैं तो वो आप जो है ना कह सकते हैं। थैंक यू सो मच तला। और बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा कि मेरी जो बातें हैं वो आप सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कॉपी करते हैं। सारी चीज़ें देखते हैं आप। एड लाइब्रेरी मैंने आपको बहुत शायद पहले बताया था, एड लाइब्रेरी से देखा करें, और आपने एड लाइब्रेरी को पूरा खंगाल के रख दिया है। वो भी सोच रही होगी मैं किसके हाथ में लग गई हूँ। इसने तो कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। अ, बहुत-बहुत अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। देखें, बात बार-बार कहने की यही होती है कि आप लोग रिसर्च करें, रिसर्च करें। हम लोगों पे, मतलब हम लोगों पे क्या, मुझ पे रिलाय ना करें, मेंटोर्स पे रिलाय ना करें, सीखें। यहाँ पे हम सिखाने के लिए हमने ये बनाया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो बनाया है, ये हमने ग्रुप, और ये इसीलिए कि हम एक-दूसरे को सपोर्ट करें और एक-दूसरे को सिखाएँ। और तलहा की तो पोस्ट भी माशाल्लाह, मैं तो एग्ज़ाम्पल्स भी देती हूँ उसकी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप लोगों ने देखना है। ऑडियंस के लिए भी आपको आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं। एड्स की टाइप्स भी आप लोगों को पता चल गई, कैटेगरीज़ भी पता चल गई। अब आपके सामने ओपन मैदान है, जिसमें आप लोग जो है वो खुद रिसर्च करें, खुद सीखें और एक्सपर्ट लेवल पर आएँ। कुछ समझ नहीं आता, वी ऑल आर हियर, हम एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। भाई सबने तरह भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा कर दिया है भाई। अ, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यस। किसी का कोई क्वेश्चन है अब? सब क्लियर हो गया? आज का जो सेशन था उसकी जो है वो हमने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। जिसको भी किसी और टॉपिक पे ज़रूरत है या वो चाहते हैं कि जब मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी कि किस चीज़ पर जो है वो नेक्स्ट आपके सेशंस या सीरीज़ होनी चाहिए, तो आप अगर वहाँ मेंशन कर देंगे तो हमारे लिए डिसाइड करना ईज़ी हो जाएगा कि हम सैटरडेज़ अपने प्लान कर लें उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि फिर ज हमें खुद डिसाइड करने होते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसी हिसाब से प्रेज़ेंटेशन बनाते, उसी हिसाब से चीज़ें जो है वो। हमारे ग्रुप में हमें जो है हम पोस्ट लगाते हैं तो उसमें नीचे आपके जो है कमेंट्स पढ़ के हमें खुशी होती है कि अगर आज जब आप हमारे रिव्यूज दे रहे होते हैं कि हमने आज ये सीखा है, उसमें ये चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, ये इस तरह से हमें वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ज़रूर किया करें सब। कॉपी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग कहाँ से सीखें? कॉपी राइटिंग तो बेटा आपको सीखनी पड़ेगी प्रॉपर। कोई वाई हाँ, यूट्यूब का चैनल बता सकते हैं बिल्कुल। अहमद, अगर आप ग्रुप में हैं, तो बिल्कुल मैं वहाँ से रिकमेंड आपको कर दूँगी ग्रुप में, ताकि किसी और को भी अगर हेल्प चाहिए हो तो वो देख लें। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम, हमारा एक क्वेश्चन है। जी, जी। मैम, हम डोमेन वेरीफाई कर रहे हैं शॉपिफाई स्टोर के लिए, तो हमारे जो है ना थीम में ना व्यूज में जाकर व्यूज आने लग जाते हैं, लिक्विड थीम नहीं आ रही है। आप मेरे पास अगर ऐड हैं तो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगी क्या इश्यू आ रहा है? मैम, हमने आपको पूरी वीडियो बनाकर भेजी है। आपका नाम बताइए प्लीज़। फरहाना इरफान। फरहाना, फरहाना आप अपना नाम से मैसेज कर दें, मेरे पास नंबर सेव नहीं होगा तो इसलिए प्लीज़ मैंने शायद ना देखा हो। तो आप प्लीज़ अपने नाम से मुझे मैसेज कर दें, मैं इस सेशन के बाद देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। ओके मैम, एक और क्वेश्चन है मैम, कैनवा को एआई से कैसे करना कनेक्ट करेंगे ताकि हमारी पोस्ट जो है वो अच्छी बन जाए। कैनवा को एआई से कनेक्ट क्यों करना है? कैनवा तो ऑलरेडी अब इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है। मैजिक स्टूडियो भी हमें आ गया है उसके अंदर। पोस्ट पे लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम जब आइडियाज डालने चाहते हैं ना वो कैनवा उस पोस्ट पर हमसे लिखे नहीं जाते। अच्छा, चलें इसका भी रिप्लाई करते हैं। और किसी का जवाब?
मैम मैं आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। आप अपना सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। कौन सा आवाज आ आपने? रही है मैम? अहमद अली। जी जी मैम। जी जी कहिए। मैम मैंने कुछ दिन पहले आपसे पूछा था, वो मेरे यूट्यूब चैनल है, उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। ठीक है। तो आपने कहा था कि कुछ दिन के लिए वेट करें, फिर आप दोबारा नंबर ट्राई करें, क्योंकि वो एक पेज भी बना हुआ था मेरा, तो उस पे भी मेंशन किया हुआ था। तो आपने कहा था कोई ऐसा करें जो आपका अदर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे मौजूद ना हो, मतलब। जी तो फिर भी वहां से नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको क्लिक किया है, फिर वो गूगल में जाके उधर से एक मतलब कि ऐसे डिजिट्स वगैरह दिए गए थे, हम्म तकरीबन 15-20 ऐसे लिखे हुए थे ना। हम्म मैंने उसको क्लिक कर दिया तो वहां से 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया। तो वहां से एक फाइल, मतलब कि फाइल के फॉर्म में वो मतलब डाउनलोड हो गया, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया, कैसे मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गई है। अभी इसका कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं बेटा, अब वेरिफिकेशन हो गई है तो फिर तो इशू नहीं होना चाहिए। अगर तो आप एक बार फिर चेक कर लें, किसी और डिवाइस हम्म। से ओपन करके आप चेक कर लें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फिर वो मैसेज आएगा, कोड आएगा, आप उस तरह करके उसको एक बार रीचेक कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके मैम। नंबर से वैसे तो ओटीपी, मेरा एक दूसरा भी चैनल है, लेकिन वो पहले इजीली हो रहे थे, लेकिन अभी कुछ अपडेट्स वगैरह आई थी कि यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन बंद कर दिए, तो अभी नंबर जो न्यू है ना चैनल्स, उनकी नहीं हो रही, मतलब उसमें इशू आ रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप एक बार रीचेक कर लें दोबारा से किसी और डिवाइस से ओपन करके, तो आपको क्लियर हो जी जाएगा जी। कि ये वेरिफिकेशन हो गई है। तो फिर अच्छा जी, उसामा भाई, ओके मैम, थैंक यू सो मच। मेरे मैसेजेस आज लाज़मी देखिएगा। कहाँ पे आपके, अच्छा ये कहाँ पे आपके मैसेजेस हैं? आपने मुझे पर्सनल में मैसेज किए हैं वो कह रहे हैं? या आप ओवरऑल ग्रुप वालों को कह रहे हैं कि वो देख लें? आपकी वॉल पे कोई मैसेजेस हैं? अच्छा मैं देखती हूँ। अच्छा, दूसरों की कॉपी राइटिंग पढ़ें, जितना पढ़ेंगे अच्छी हो जाएगी। दानिया ने मशवरा दिया है कॉपी राइटिंग सीखने वालों के लिए। जी, जी, ओके मैं बिल्कुल इंशाल्लाह। असल में मैसेजेस बहुत सारे जमा हो गए हैं 2 दिन के, और ये तकरीबन भी जो है वो 4000 से ज़्यादा मैसेजेस हैं, और मैं बस अभी देखूँगी इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल है आज के सेशन के हवाले से तो प्लीज़ बता दें। डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑडियंस आ रही है वो इतनी पावरफुल नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है। फरहाना, सबसे पहले तो टारगेटिंग के लिए आप मुझे ये अगर बताएँगी कि किस किस प्रोडक्ट के लिए आप कर रहे हैं टारगेट, तो आप को मैं बता सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि फ़ेसबुक की आप लोगों के लिए एक बात है कि फ़ेसबुक की जो अभी नई अपडेट आई है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जिसको भी इश्यू है कि वो अब जो है वो हमें ये ऑप्शन दे रहे हैं, फ़ेसबुक का जो भी फ़ेसबुक का एआई है, वो आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि वो टारगेटिंग आपके लिए खुद करेंगे, ठीक है? ये ऑप्शन है आपके पास मौजूद। तो आप जो हैं वहाँ से भी जो है हेल्प ले सकती हैं। उसके अंदर आपको सिर्फ़ अपनी ऑडियंस और उसकी एज ग्रुप जो है वो आपने सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आप सब कुछ जो है वो ऑटो फ़ेसबुक के ऊपर छोड़ दें, तब भी आपको हेल्प हो जाती है। लेकिन उसको फिर आपको बार-बार रीचेक करना होता है कि जो आपके पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो फ़ेसबुक भी सही टारगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? क्योंकि है तो ऑब्वियसली वो है तो एआई ना, तो ये भी आपको चेक करना पड़ता है। बाकी आपकी प्रोडक्ट क्या है, डिटेल टारगेटिंग आप किस तरह कर रही हैं, आपका मेथड क्या है, ये बहुत मैटर करता है। आपने अगर मुझे मैसेज कर दिया है तो मैं इंशाल्लाह आपको सेशन के बाद बताती हूँ कि क्या इश्यू है। आप जो मेथड यूज़ कर रही हैं हो सकता है शायद उसमें कोई कमी हो, या आप सही तरह से पहुँच नहीं पा रही हैं, या फिर आप मुझे इनसाइट्स भी शेयर करेंगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। कभी-कभी हमें अपनी परफ़ॉर्मेंस को भी रीड करना नहीं आता, उनको ट्रैक करना नहीं आता। पुरानी कैम्पेन्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी सही ऑडियंस का पता नहीं होता, तो भी हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनर टारगेट ऑडियंस क्या सिलेक्ट करे कि उसको ऑर्डर मिले? आप न्यू बिज़नेसेस के लिए करें आप, जो भी
स्मॉल बिजनेस है उनको टारगेट करें, ग्राफिक डिजाइनर उनको जरूरत होती है, एड चलाने होते हैं उनको, नए जितने भी जिनके बिजनेस वो लॉन्च कर रहे हैं फेसबुक पे उनको जरूरत होती है। अच्छा, उनको फिर सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ऐड चलाने के लिए जरूरत नहीं होती, आप ऐड क्रिएटिव वो ऐड क्रिएटिव बनवा सकते हैं आपसे, नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए डिजाइनिंग जो है वो आपसे करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे जो पहली बात है कि आप अगर आपके रेट्स जो हैं वो बहुत रीजनेबल हैं तो आप उन्हें टारगेट करें। अच्छा, फॉलो और लाइक्स के लिए जो है वो आप जनरल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टारगेटेड ऑडियंस ही चाह रही हैं तो आपको जो है वो एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको जो है वो आपने टारगेट करना पड़ेगा। जो जो भी फीमेल्स हैं, क्लोथिंग के ब्रांड हैं, खाने के ब्रांड्स हैं, वो जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनको आप कर सकती हैं, वो अपने थंबनेल बनवा सकते हैं आपसे। उसके अलावा बहुत सारी, ये तो बहुत इतना कोई मसला नहीं है इसमें। आप ज्वेलरी एंड क्लोथिंग ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट की थी, सेल्स के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छा, पहली बात तो ये कि बेटा ज्वेलरी और क्लोथिंग ब्रांड में आपकी जो कैटेगरी क्या है, नीश क्या है, मतलब कुछ स्पेसिफिक है या जर्नल है, फीमेल्स के लिए है, मेल के लिए है, जो जो आपके कपड़े हैं, जो भी क्लोथिंग है आपकी, ठीक है? बच्चों के लिए है। ये सब चीज़ें अगर पता होंगी तो फिर सेल्स के लिए आपको अ, मैं आपको गाइड कर सकूँगी। हाँ जी, ये सबसे अच्छी बात है कि ऐड क्रिएटिव के लिए जिस तरह आज सब एक्सप्लेन किया तलहा ने, आप लोग ऐड लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं। आप ये देखें, मतलब मुझे ये हो रहा है कि हमज़ा अली जून के महीने से उसकी लाइव 22 ऐड चल रहे हैं, 22 ऐड, यानी कि सिर्फ मार्केटिंग से नाम है उसका। मतलब आज वो एड्स बंद हो जाएँ तो कौन हमज़ा अली को जानता है? तो आप समझें कि सोशल मीडिया में एड्स की कितनी अहमियत है कि वो 22 ऐड एट अ टाइम रन हो रहे हैं। और माशाल्लाह ही हैज़ ऑब्वियसली कुछ कुछ ना कुछ तो यकीनन वो दे रहे हैं। अच्छा देखिए, अब फीमेल्स है ना, फीमेल्स में भी आपको ये देखना होगा कुछ या सेल्स के लिए कि वो आप स्टिच दे रहे हैं, अनस्टिच दे रहे हैं। देखिए, जब स्टिच ब्रांड्स होते हैं तो हम जो है वो जो हमारी वर्किंग गर्ल्स हैं हम उनको टारगेट करते हैं क्योंकि उनके लिए ईज़ी होता है उसको परचेज़ करना। अगर अनस्टिच हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको अपनी ऑडियंस मज़ीद ब्रॉड करनी होगी। ये डिपेंड करता है। सो आप जब सेल्स के लिए अब आप ऐड चलाने लगी हैं तो आपको पहले पता होगा कि उस पेज पे जो भी आपका पेज है, उस पे कितनी ऑडियंस है, कितने फॉलोवर्स हैं। आपने अगर मैसेजिंग की कैंपेन भी चलाई है, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकती हैं कि किस तरह की ऑडियंस ने एंगेज किया है आपके साथ, किस तरह उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो पहले की ऐड की जो रिजल्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी सेल्स की कैंपेन जो है वो आप प्लान करें और उसकी स्ट्रैटेजी बनाएँ प्रॉपर। चाहें तो एक बार आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। आई विल डेफिनिटली हेल्प यू। नो इश्यूज़। बता के करना चाहेंगी तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर सकूँ पेज को देखने के बाद। मैम हमज़ा अली खुद एक ब्रांड है। देखिए, ब्रांड खुद बनना पड़ता है, ठीक है? ब्रांड कोई पैदा होके ब्रांड नहीं होता। ब्रांड वही हम आपको जो सिखाते हैं कि ब्रांडिंग, आप पर्सनल ब्रांडिंग करें, खुद को ब्रांड बनाएँ। बार-बार आप लोगों को कहा जाता है कि अपने जो फ़ेसबुक के प्रोफ़ाइल है, उस पे आप अपनी ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी के साथ करें, उसे आप छोड़ें नहीं। तो हमज़ा अली ने खुद को ब्रांड बनाया ना, उसने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, उसने पैसे लगाए। ज़ाहिर है ऐड फ्री में तो रन नहीं हो रहा होगा जो 22 ऐड रन हो रहा है। तो यकीनन उसने पैसे खर्च किए हैं, तो आप अगर अभी इस पोज़ीशन में नहीं है कि पैसे खर्च करें, तो आप अपनी ब्रांडिंग जारी रखें। आप अपनी फ़ेसबुक से जो है वो बड़े-बड़े जो नाम हैं फ्रीलांसिंग के, उनको आप रोज़ाना की बुनियाद पे 10-5 लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। आप लोगों के फॉलोवर बनें या आप लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएँ, खुद को ब्रांड बनाएँ। ये तो आपको सिखाया जा रहा है, खुद भी ब्रांड बन सकते हैं आप। अच्छा जी, इट्स टाइम अगेन, इट्स टाइम गोइंग टू ओवर। सो आज के लिए इतना ही। मैम, यूट्यूब ऑटोमेशन में अगर हम अपना पूरा कंटेंट एआई से बनवाएँ, नो, 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 नो रिकमेंड, नॉट रिकमेंडेड, नो। एआई यूज़ नहीं करना है यूट्यूब में।
अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा। वी विल डेफिनिटली वेट फॉर योर फीडबैक। ग्रुप में, अपनी वॉल्स पे जैसे भी चाहें आप दे सकते हैं। कोशिश करें कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हों, ग्रुप में और लोगों को भी ऐड करें ताकि जिसका जितना फ़ायदा हो सकता है वो हो जाए हमसे, हमारी ज़ात से। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, किसी ऐसे सेशन के साथ जो आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए, एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए। टारगेट ऑडियंस पे फरहाना, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में सेशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।